शॉल पहन के क्यों घूम रही है? तो फ्रेंड्स ताकर को छोड़ने जा रहे हैं हम लोग आज, और सुबह के 6:30 शायद बज चुके हैं। छुट्टी करा? अरे यार लड़की आधे अधूरे काम देखो इसके जरा। ये नहीं ले जा रहा चप्पल। तो तेरी ये चप्पल मैं पहन लूं? मत पहनो। क्यों? गुड मॉर्निंग, नमस्कार जुले एवरीवन। तो सुबह के बज चुके हैं 6:20। हमको एक्चुअली निकलना था 6 बजे, लेकिन हम निकलेंगे 6:30 बजे। तो ज़्यादा तैयार हो चुकी, तो मैं और नौनी जा रहे हैं लेके। नौनी है कि निकलने का नाम नहीं ले रहा है। तो चलिए आमा जी को भी बाय 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 बाय। अच्छा चलो, मेरा कल का ब्लॉग भी ऐड नहीं हुआ है। बाय बाय। तो फ्रेंड्स ये है तागर का सामान। तो ये बैग्स हैं और एक बैग अभी नौनी लेके आ रहा है, जिसमें कि कंबल क्या मतलब एक पतली सी कंबल रखी मैंने इसके लिए, और एक 2 बेडशीट्स है। तो वो लेके आ रहा है नौनी अभी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आए थे इस वाली टैक्सी में जिसमें हम लोग कल नौकुचियाताल गए थे, और यहाँ पे हमारी टैक्सी आ गई दूसरी वाली कैब। तो इसमें हमारा सामान अब डल रहा है, और देखते भी CNG। अच्छा, इसमें CNG होती है तब मुश्किल है सामान डालने को। आधा सामान जगह तो CNG ने टैंक में घेर रखा था अंदर ही। तो चलिए जी, बैग्स रख रहे हैं गाड़ी में, और अब हमारा सफ़र शुरू होता है यहाँ से 6:30 पौने 7 बजे। और ये क्या है कि मेरा और नौनी का तो सेम डे का ही सफ़र है, सेम डे ही हमको वापस आना है। और हमारा इंग्लिश का नहीं, हिंदी का सफ़र है। हिंदी का सफ़र है। इंग्लिश के सफ़र के साथ हिंदी का सफ़र है हमारा, इंग्लिश का भाई। तो सफ़र कर रही है, हम सफ़र कर रहे हैं। हाँ, तो मिक्स सफ़र है हमारा। तो ये इस समय हम लोग हैं खड़े हैं यहाँ पे स्टेट बैंक वाली रोड पे। तो सुबह के 6:30 बजे आप देख सकते हैं, बिल्कुल खाली है, मस्त हो रहा है एकदम खाली खाली सा। चलिए फ्रेंड्स, सामान हमारा रख चुका है अंदर। और ये छत पे इसको बांधना पड़ेगा भाई, है ना बांधने वाला? बांध दो विकास इसको, हैं? हाँ, वरना तो पता चला टैची ना मिले रास्ते में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना सफ़र शुरू करते हैं यहाँ से, और फिर आप लोगों को बताते हैं वापस कितने बजे हम पहुँचते हैं नैनीताल। फ्रेंड्स, हर बार की तरह आज भी हम लोग मनसा देवी मंदिर में रुके। तो हम लोग हर बार रुकते हैं, तो रुकना बनता ही था हमारा यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं और बैठते हैं फिर से गाड़ी में। तो फ्रेंड्स 7:40 हो चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं काला डूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ ही बंद है, मतलब कुछ भी खुला नहीं है अभी। तो एग्जैक्ट 1 घंटे में हम लोग नैनीताल से जो है काला, अरे इस साइड पर तो फ्रूट्स खुल रखी, मार्केट खुल रखी है, मस्त फ्रूट्स है। एग्जैक्ट 1 घंटा हमारे को लगा है नैनीताल से। 6:40 पे चले थे, 7:40 पे हम लोग काला डूंगी पहुँच चुके हैं। तो चले फ्रेंड्स, आगे का सफ़र हमारा शुरू होता है काला डूंगी से, और मिलते हैं अब आप लोगों को ब्रेकफास्ट करते हुए। जहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे वहीं पे। ठीक 8 इस समय बज चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं गिल में। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, और अच्छा खासा रश इसमें हर वक्त रहता है, मतलब हर समय कभी भी आप आएँ, लंच डिनर ब्रेकफास्ट जब भी आप पहुँचते हैं ना, तो काफ़ी रश रहता है। अभी भी आप देख सकते हैं मस्त रश लगा हुआ है, मस्त मस्त रश है। तो चलिए हम लोग भी ब्रेकफास्ट करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नाश्ता लग चुका है, और ये अभी मेरा पनीर पराठा लगा है। तो यार ऑर्डर नहीं, मैं कहाँ खाती हूँ, अंडा खाई खा लेगा वो, सब खा लेता है वो, नहीं लेना छोड़ दे, मैं खा लूँगी, कोई बात नहीं। अब मैंने वैसे तो खाना नहीं, तब खा लेती हूँ पनीर पराठा। आप तो ऑर्डर मत ही लो यार। तो नाश्ते में यार वो मंगाया था हमने, प्लेन पराठे 2 और पनीर पराठा मंगाए थे 2। पनीर पराठा 1 मंगाया था। उन्होंने ऑर्डर ही उल्टा सीधा ले लिया। इनका स्टाफ थोड़ा अजीब सा है, खाना टेस्टी है, सब कुछ सही है, भीड़ अच्छी है, लेकिन स्टाफ थोड़ा पता नहीं क्या। स्टाफ सुबह ही थक जाता है क्या? सुबह 8 बजे से थक गया स्टाफ। क्या भीड़ हो रही है इसलिए स्टाफ ही कंफ्यूज है, ऐसे कैसे हो पाएगा? तो बहुत ज़्यादा अंतर है यार, पनीर पराठा है प्लेन पराठा। झूले की तरफ दौड़े, पूरा खाली हो गए पहले। वो 2 साल के बच्चों का झूला है। तो फ्रेंड्स हम 10 लोगों साल का के बच्चों का नहीं, नाश्ता हो चुका है, और अब हम लोग निकल गए हैं। छोटा झूला जिसमें फोल्ड करके बैठाते हैं, वो वाला तेरे पास का वाला, वो छोटे बच्चों का है। तेरे पास था, नौनी के पास, दोनों के पास ही था शायद। तो चलिए जी, ये देखिए यहाँ पे बड़ा पिंड वाली झील है, पिंड वाली। तो पिंड विच आए हुए हम लोग, पिंड साडा पिंड है ना, साडा पिंड गाँव। चल मोटी
फोटो लूँ एक? तो चलिए हमें तो इसको छोड़ के वापस आना है, इसमें तो आराम से बैठ जाना है वहाँ जाके, वहाँ में तो वहाँ जाके सो जाओ। ये चल गया इनका। ये क्या था, ये एयर वाला क्या था, ये एयर कूलर टाइप है, एयर कूलिंग के लिए रखा हुआ लगा वहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स हमारी गाड़ी तो तैयार खड़ी है, लड़का है नहीं गाड़ी वाला, ड्राइवर कहाँ गया हमारा। चलिए फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट हो चुका है और हमारा आगे का जो सफ़र है दिल्ली के लिए वो स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कितने बजे हम लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं। हम लोग निकले थे 6:40 पे नैनीताल से, और ब्रेकफास्ट भी करा, 1 घंटा हमको यहाँ पे लग गया। तो देखते हैं उसके हिसाब से कितने टाइम में आप लोग वापस गए। भाई क्या कर रहा है आदमी, सही को ऐसे कूदा है रोड पे। तो फ्रेंड्स समय हो रहे 8:55 और हम लोग यहाँ पे रुके हैं CNG पंप में। तो CNG भरवा रहे हैं। पैसे देने हैं? कितना हो रहा है, कितना हुआ यहाँ देना, हमें देना है ये? कितना देना है, कितना हुआ है? मेरे पास तो ज़्यादा है नहीं है, मुझे लगा लास्ट में देना है एक साथ। एक तो तेरे इन केलों ने दुखी किया हुआ, अलग से केले लेके घूम रहा है यहाँ से वहाँ। कितना हुआ भैया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इतना बड़ा CNG पंप है, 1 2 3 4 5 लाइनें लगी हुई इसमें। खूब ही बड़ा CNG पंप है जहाँ की हम लोग रुके हैं CNG भरवाने के लिए। और CNG का झाड़ यानी कि उतरना पड़ रहा है बार बार गाड़ी से, जो कि बड़ा ही सरदर्दी वाला काम है। तो दागर गई है वॉशरूम। तो चलिए, और ये हाईवे में हम लोग कहाँ पे काफ़ी आगे पहुँच रहे, गजरौला पहुँचने वाले शायद ना। ओह बाप रे, गर्मी 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 गर्मी, टू मच गर्मी। कहाँ जा रहे हो आप? जहाँ पापा लेके चले जाएंगे। अच्छा ये बढ़िया है। जैसे ही पहुंचे दिल्ली, एक ब्रेक लगी, देखा तो सामने से इतनी सारी गाड़ियाँ गाड़ियाँ गाड़ियाँ। मैंने यार क्या हुआ, दिल्ली पहुंचते ही जाम लग गया क्या? मतलब थोड़ा सा ही है आगे, कोई काम वाम चला हुआ है उसके चलते। तो इतनी गर्मी है ना, कहीं दिल नहीं चाह रहा कि 1 मिनट के लिए भी गाड़ी रुके, बस फटाफट से चलें और अपने जहाँ पे पहुँचना है अपने स्टॉप पे वहाँ पहुँचे और अपना काम निपटाएं। तो नौनी की तो बुरा हाल है गर्मी के मारे, सो के है ना नौनी। हम बैक सीट पे, AC भी काम नहीं कर रहा है, इतनी गर्मी है यहाँ पे। और दागर बैठी थी पहले बैक सीट पे, वो आगे चली गई है। तो दागर को गर्मी लगी थी तो नौनी को पीछे फेंका और खुद आगे चली गई लड़की। तो अच्छी बात है। क्यों? हाँ सही बात है, भाई होने का फ़र्ज़ अदा करा, इसमें पीछे आ गया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं रूम पे जाके ही मिलेंगे हम लोग, क्योंकि मैं बैक सीट पे तो शूट करने का कुछ होता नहीं है उसमें। तो हम लोग ये पहुँचे थे हैं, फेंक के सीधे नहीं चलना, उसका रूम सेट करना, फेंक के सीधे चलेंगे। तो फ्रेंड्स ये हम लोग सामने पहुँच गए थे इस कूड़े के ढेर के पास अगेन। तो इसके सामने मैंने ऐसे घर बने हुए हैं वहाँ पे, हम लोग लास्ट टाइम उस लेन से गए थे तब देखा था मैंने। ये देखिए कूड़े के ढेर के नीचे मतलब कॉलोनी है ऐसी। तो फ्रेंड्स हम लोग दिल्ली पहुँच, पानी क्यों नहीं ऑर्डर किया तुमने? पहुँच चुके थे और सबसे पहले तो हमने बेडशीट बिछा दी थी। बेडशीट का हाल ऐसा है कि छोटा पड़ गया बेडशीट, तो जो नई बेडशीट लाई थी वो मैंने वापस रख दी है। और यहाँ पे हमारा लंच आ चुका था, पिज़्ज़ा, मेरा चीज़ बस्ट, ये नॉर्मल पिज़्ज़ा था, और ये पता नहीं क्या क्या था, मुझे कुछ पता नहीं इनका। ये वो जो उन्होंने खा रहा है, ये कुछ और है, वो है पार्सल है, ये पार्सल है। और ये मीठा चीज़ बस पूरा लपेट दिया, चीज़ बस नहीं क्या बोलते उसको, चोकोलावा। तो चलिए जी हमारा लंच था। तो दागर का रूम ने सेट कर दिया। सेट क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, सिर्फ बेडशीट बिछाई। इसने बोला मैं अलमारी खुद सेट करूँगी अपने हिसाब से। फिर मैं तो ऐसी भी आ सकती थी, तो फिर क्यों लेके आई? मुझे क्या पता कि ऐसा दिमाग खराब करेगा यहाँ पे आके। सही बात है, वापस जाने का टैक्सी का किराया बच जाता है बेवकूफ़ लड़की। तो पहले अगर बोल देती मैं अकेले ही चल जाऊँगी तो करा तो वो सही बात। चलिए फ्रेंड्स ये दागर का रूम हम सेट कर चुके हैं और अब हम निकलने को तैयार है। तो इसका जिस मैंने ऊपर रख दिया है, अलमारी ऐसे मैंने सेट कर दी है इसकी अभी फ़िलहाल। तो ये सामान रख दिया इसका सारा। तू आ गई फिर वापस? हाँ आप लोग उतर ही नहीं रहे नीचे। अरे मैं मुंह धोने गई, मेरी बिंदी भी गिर गई। अब ये क्या है, ये सामान है, बैग में डालना नहीं इसको। तूने निकाल दिया अपना सामान? नहीं ऐसे इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या है? इसमें है ना मेरा सामान, तेरा अपना सामान निकाल दे तूने। इसमें मत डालो। मेरा वॉलेट मत डाल लड़के, इसमें कौन आ रहा है? हाँ ये रख दे इसमें, ये चीज़ हाँ वही इसको फेंक दे। लड़का तो मुझे तो मार खाएगा। चलो हो गया रूम सेट। ये है दागर का स्टडी टेबल यहाँ पे, ये छोटू सा फ्रिज है और एक टीवी भी है जो कि
यूज़ ही नहीं होना, अगर होता भी होगा तो। यहाँ पे एक पेंटिंग लगी है बढ़िया सी, और आवा का फ़ोन आ चुका है तो चलो। तो चलिए फ्रेंड्स, 3:45 बज चुके हैं और दागर को हमने यहाँ पे छोड़ दिया। अब हम वापस चल पड़े हैं नैनीताल की तरफ। तो चलिए। एक भी वीडियो अपलोड की है आप? हाँ, मेरी तो बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड, ऐसे एक एक छोटी छोटी उसमें नहीं अपलोड होती ना, मेरी पूरी यूट्यूब पे आती है पूरी वीडियोज़। तो चलिए जी, अब एक बच्चा मेरा फिर से वापस, अभी दोनों बच्चे घर पे थे, अब एक बच्चा यहाँ पे वापस हो गया है दिल्ली। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चल रहे हैं वापस नैनीताल की तरफ। तो देखते हैं कितने बजे नैनीताल पहुँचेंगे। और जैसे कि आप लोगों ने देखा, आते हुए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा, क्योंकि नैनीताल से दिल्ली का जो मेरा सफ़र रहता है ना, मैं बहुत दफ़ा शूट कर चुकी हूँ। तो आज मैंने ज़्यादा कुछ शूट करा नहीं, और आज अभी वापसी में भी कुछ ज़्यादा शूट नहीं करूँगी। हो सकता है अगर पहाड़ों पे टाइम से पहुँची, या फिर जहाँ जहाँ पे हम लोग रुकते हैं और कुछ करते हैं, तो वही का शूट करूँगी। फिर ज़्यादा चलते हुए रोड या वो सब क्या ही दिखाए ना। तो चलिए, बहुत उदास से मन से दागर को हम लोग यहाँ पे ड्रॉप करके जाते हुए। ये खुश है मगर बंगड़ा पा रहा है, आगे देखना जरा इसको, शर्म तो ना आती इसको। लड़के इन दोनों ने मेरा जो हाल किया ना पूरे रास्ते पर, और रूम में जाने के बाद भी पूरा आते तक बस। चलिए जी, ये आई नहीं, टांगे दिख नहीं रहा है। चेहरा दिख रहा था आपकी तरफ से दिख रहा था, मेरी तरफ से कुछ नहीं दिख रहा था मैं देख नहीं पाई। दिल्ली की गर्मी में उठते पक्षी, कबूतर, कौवे, इतनी गर्मी में बेचारे इनको भी सरवाइव करना मुश्किल पड़ रहा होगा। इतनी भयानक गर्मी है ना भाई साहब, गाड़ी के अंदर भी पक रहे हैं हम लोग बिल्कुल, इतना ज़्यादा। दिल्ली में तो गर्मी पड़नी चाहिए। क्यों? ये साले दिल्ली वाले चूती है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग रुके हैं, यहाँ पे राजा जी हवेली में। चलो पीते हैं, फिर हम पे कॉफ़ी शॉप पीते हैं। तो ये राजा जी हवेली हम लोग तो लंच करके आए थे ना, इस भाई ने नहीं खाया शायद बेचारे ने, कुछ भी रुका हुआ था, खाना खाया नहीं। मैंने पूछा दागा तुम लोगों से बड़ा खा लेगा, आपने बोला ये अपना खा लेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर। ये है राजा जी हवेली, लंच करना नहीं, कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी पीना है, कोल्ड कॉफ़ी, पानी पीते हैं गर्म ठंडा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए खेलने के लिए, तो बच्चे गर्मी में गर्म नहीं हो रहा होगा इसके अंदर, बच्चों को गर्म तो हो रहा होगा, मगर वो बैठे हैं फिर भी। उधर से शायद आइसक्रीम वगैरह दोनों इधर। वॉशरूम जाना है? नहीं जाना। तो फ्रेंड्स, मैंने लिया कीवी का जूस और उन्होंने लिया रेड बुल। खाना हमको खाना नहीं था, तो हम लोग यहाँ पे आए थे इस साइड को। तो इनके पास काफ़ी सारी जूस की वैरायटी थी, मतलब काफ़ी सारे जूसेस थे इनके पास, और बाकी ये चूरन वगैरह काफ़ी सारा कुछ था, बहुत सारी चूरन की वैरायटी थी, और काफ़ी कुछ यहाँ पे है खाने पीने का। तो इसके बगल में ही चाट भी था, तो हमको चाट भी नहीं खाना था, तो हमने अपना कोल्ड ड्रिंक ले लिया, और अब हम चल पड़े हैं वापस अपनी गाड़ी। आगे चिप्स है, बड़े बड़े पैकेट। चिप्स चाहिए क्या? चिप्स चाहिए? वो आगे नहीं वैसे अंदर जी मिले यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं ना ऐसे खतरनाक कपड़े पहनती हूँ, मुझे बिल्कुल कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है शायद। इतना मैं ऐसा इतना लंबा लबादा जैसा पहन के आई, मुझे लगा गाउन से है, थोड़ा गर्मी वैसे कम ही लग रही है, इसमें हवादार है ये, इसलिए मैं ऐसा पहन के आई हूँ। ये जूस पी रही हूँ। क्या बोल रहा है? तो उसको भेजिए ठंडा ठंडा पानी की बोतल लेना, तो ये ज़्यादा ठंडे पानी की बोतल लेने के लिए। और 6:15 बज चुके हैं शाम के, और हम लोग अभी हैं यहीं पे, ये राजा जी नेशनल पार्क बोलने वाली थी मैं अभी, राजा जी हवेली में। तो चलिए, नौनी पानी लेके आ रहा है। हा मज़ेदार। अभी शाम को थोड़ी सी राहत है तेज़ गर्मी से, तो पर गर्मी तो है ही भाई। काफ़ी ज़्यादा गर्म है मौसम, और जैसे कि मैंने बताया 6:15 हमको यहीं बज चुकी है राजा जी हवेली में, तो 12 बज जाएंगे नैनीताल पहुँचते। तो चलिए, कल से फिर नैनीताल के ब्लॉग्स ही आएंगे कंटिन्यू। मेरा आज का ब्लॉग अब कल अपलोड होगा, और कल का परसों, क्योंकि आज का मतलब जो आज अपलोड होना था वो भी अपलोड नहीं हुआ है, ये तो खैर कभी होगा। तो फिर रात 12 बजे पहुँचेंगे, और वाईफाई मेरा 12 बजे के बाद ही चलेगा, तो जब अपलोड होगा तब होगा फिर। तो चलिए, ठंडा मिला पानी, इससे ज़्यादा गुनगुना वही पानी जैसे वहाँ पर गुनगुना से। बस फ़ोटो खींचेंगे। आ तो ये लड़के तो कल देखिए। हमारे पायलट साहिब गए हुए हैं खाना खाने, तो अभी तक लौट के नहीं आए। आधा घंटा पूरा हमारे को हो चुका है यहाँ पे। और ये है राजा जी का ढाबा, खीरा लस्सी चाय ये वो सो राजा जी ढाबा, राजा जी हवेली, सारा एक ही एरिया है पूरा, यहाँ से लेकर वहाँ तक। बर्फ़ी वाला भी है सामने, आइसक्रीम वाला भी है सामने, ट्विस्ट द स्कूप आइसक्रीम, ट्विस्ट द स्कूप
यार फ़ोन कर लूँ कि भाई आजा, इतना भी क्या खाना है कि रात का खाना नहीं खाना क्या इस लड़के ने। तो फ्रेंड्स ठीक 6:30 बजे हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं आगे के लिए। तो चलिए देखते 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 11:30, 12 बजे से पहले हम नहीं पहुँचने वाले नैनीताल किसी हाल में भी। तो चलिए जी शाम हो चुकी है, थोड़ा सा मौसम भी अच्छा हो गया है, तो दिन की जो गर्मी थी उससे थोड़ी राहत मिली है अभी। वैसे टेम्परेचर तो 39 डिग्री दिखा रहा है, लेकिन ये कि धूप चले जाने से थोड़ा एसी जो है काम कर रहा है, जिसके चलते गाड़ी के अंदर थोड़ा सा अच्छा सा फील हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं, इसके बाद अब शायद नैनीताल ही रुकेंगे। 7 बजने ही वाले हैं, बस 7 मिनट है 7 बजने में। और अभी हम निकल रहे हैं गढ़मुक्तेश्वर से। तो ये है गढ़गंगा। तो फ्रेंड्स रात के 7:30 बजे, मतलब शाम के 7:30 बजे हम लोग गजरौला से काफ़ी इधर को आ चुके हैं और यहाँ पे एक सीएनजी पंप में फिर रुके हैं और सीएनजी भरवा रहे हैं। तो यार ये सीएनजी वाली गाड़ी उतनी बड़ी दिमाग ख़राब होती है इसमें, तो सीएनजी बढ़ाते इंसान बहुत ही बोर हो जाता है। मतलब बार फिर उतरना भी हुआ गाड़ी से। तो रात के समय मौसम अच्छा है, दिन के समय तो मौसम इतना ज़्यादा गंदा है ना कि मत ही पूछो। तो चलिए 7:30 बज चुके हैं अभी रात के। 8:55 समय हो चुके हैं और हम लोग की साइड से निकल पड़े हैं और कहीं पे यहाँ पे रुके हैं सीएनजी पंप पे फिर से सीएनजी भरवाने के लिए। तो देखिए भाई साहब लंबी सी बंदूक के साथ सीधे ठाए जो ज़्यादा बकवास करेगा तो उसके। तो ये सीएनजी पंप है, बस स्पेशली सीएनजी पंप पे सिर्फ सीएनजी मिलता है क्या, या डीजल पेट्रोल भी कुछ मिलता है क्या? ये डीजल पेट्रोल भी मिलता है भाई, पूरा सीएनजी नहीं डीजल पेट्रोल सब, ये सीएनजी है करके। तो चलिए फ्रेंड्स आगे का सफ़र वही 11:30 12 बजे से पहले पहुंचना तो नामुमकिन ही है। खैर कि नौकरी लगी है यहाँ पे, इस सीएनजी पंप में नौकरी लगी है, पेट्रोल पंप में नौकरी। तेरी नौकरी लगी इस पेट्रोल पंप में। ये उठा के डालना पड़ता है मुझे, आग होती है आग बुझाने के लिए अग्निशमन में। तो चलिए फ्रेंड्स आज बस भागम भाग ही रह गई है हमारी पूरी दिन भर की, कभी आना कभी जाना, कभी आना कभी जाना वाला। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं अपना नैनीताल की तरफ। रात के 10 बजे हम लोग पहुँच चुके हैं रुद्रपुर। ये शायद त्रिशूल चौक, मैं तो बड़े समय बाद आई यार। त्रिशूल चौक कहाँ पे है? रुद्रपुर का है ये, रुद्रपुर ही लग रहा है मुझे, कुछ और है पता नहीं पता। हम लोग इस साइड से आते ही कम है ना, बहुत कम आते हैं इस साइड से। काठगोदाम की तरफ और ठीक 10 इस समय बज चुके हैं। तो मतलब जितना हमने सोचा था उससे हम थोड़ा जल्दी 1 घंटा जल्दी ही निकल पहुँच गए हैं। तो ये भाई की स्पीड का कमाल है, ड्राइवर भाई की स्पीड का कमाल। चलिए जी काराडोकी की जो पेंटिंग्स है ना बड़ी ही खूबसूरत लगती है, वो आगे आने वाली है अभी। और चौराहे पे जो झोलिया वाला वो आएगा वो भी। तो फ्रेंड्स यहाँ से अंदर को है रेलवे स्टेशन।
रेलवे स्टेशन आगमन पर आपका स्वागत है। और उसके बाद यहाँ से ये खूबसूरत पेंटिंग्स जो है स्टार्ट हो जाती है। कुमाऊनी शैली की कुछ एक पेंटिंग्स है, कुछ एक जानवरों की है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो लाइट्स लगने से ना और ज़्यादा खूबसूरत लगती है, दिन से ज़्यादा खूबसूरत रात में दिखती है क्योंकि लाइट्स की वजह से। देखिए, तो ये है काला डूंगी, नहीं सॉरी काला डूंगी क्यों बोल रही हूँ, जैसे काठ गोदाम, पहले भी काला डूंगी बोला कि मैंने, मुझे समझ नहीं आता कुछ भी। काठ गोदाम है। और यहाँ पे देखिए पण बने हुए हैं सभी शटर्स पे, जैसे हमारी दुकानों की शटर्स पे बने हुए वैसे ही। और फिर से पेंटिंग स्टार्ट होगी। और यहाँ पे देखिए सामने में बहुत ही खूबसूरत सा छोलिया नृत्य का जो स्टैचू बनी हुई है वो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नैनीताल में जाकर ही मिलेंगे। फ्रेंड्स, रात 11 बजे हम लोग पहुँच चुके हैं। और इससे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टूरिस्ट रात को भी। चलिए जी, चलते हैं अपने घर की तरफ। तो स्वर्ग में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो अपेक्षाकृत हम जल्दी ही पहुँचेंगे, चल रहा था 12 बजे पहुँचेंगे, लेकिन हम पहुँच चुके हैं 11 बजे। चलिए, और मॉल रोड पे क्या भी है, लंबी सी लाइन गाड़ियों की। अच्छा, यहाँ पे टोल के लिए रात में पता नहीं क्या था, मैं अभी नहीं पहुंचा। रात के 11 बजे भी पब्लिक मॉल रोड पे घूम रही है। बहुत फैंसा बन के आते हैं घूमने के लिए। तो फ्रेंड्स, रात के 11:30 भी नहीं बजेगी, 11:22 हम दोनों माँ बेटा दिल्ली से घूम के आ चुके हैं। सुबह घूम के कुछ नहीं आए, 6:45 बजे गर्मी में मर के आ गए दोनों जने। सुबह 6:45 निकले थे हम लोग यहाँ से, और अभी 11:20 पे यहाँ पहुँच चुके हैं। ओए बाप रे, 6:45 भी नहीं, हाँ 6:30 निकले थे घर से कल। आज शाम में हम लोग वापस पहुँच भी गए। तो चलिए, हम अपने जिगर का एक टुकड़ा वहीं छोड़ आए हैं गर्मी में। ये है, ये लाइन नहीं बोली थी, नहीं भूलती मेरी माँ, नहीं बोलती हूँ, तुझे भी तो बोलती हूँ ना। तब अच्छा ना तुझे, एक टुकड़ा दो टुकड़ा, तुझे तो टुकड़े जिगर के मेरे। तीसरा टुकड़ा घर में। वो मेरे जिगर का टुकड़ा थोड़ी, जिगर का टुकड़ा जी। तो चलिए फ्रेंड्स, पहुंच चुके हैं हम लोग सही सलामत। बाप रे, जैसे तो वो गाड़ी चला रहा था, मुझे लग नहीं रहा था पहुंचेंगे हम। भाई जाते समय भी उसने जो हालत ख़राब की। मैं प्लेन्स में सोई हूँ थोड़ा बहुत, जितना सोई ना, बाकी तो डर के मारे ऐसा था कि पता नहीं कहाँ पे पीट वाट के हमारा सर्वर सीधा कर देगा बंदा वो। वो आया है कौन?